स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल की एनर्जी एक्सपेंडिचर रेस्ट पे या ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, मतलब इसमें मेजर करने की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लाइक कुछ पर्सनस हैं जो कि हमारे पास जो इसको एज ए एड यूज़ करते हैं इन वेट लॉस प्रोग्राम्स। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्लियरली हमें पता होना चाहिए एनर्जी कॉस्ट क्या है। वॉकिंग की होगी, रनिंग है, स्विमिंग है, सच जो भी एक्सरसाइजेज हैं, ताकि हम जो पर्सन इसको एज एन एड यूज़ करना चाहते हैं इन वेट लॉस प्रोग्राम्स, हम उनको क्लियरली हमें नॉलेज हो तो हम उनको अवेयर कर सकें एंड की हेल्प कर सकें एज एन असिस्टेंट और समथिंग एज अ थेरेपिस्ट। फर्दर हमारे पास इसकी अनदर एप्लीकेशन है। लाइक अराउंड अ जॉब साइड ये हमारे पास वेरियस टास्क होते हैं लाइक जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करते हैं। तो इस तरह से जो इंजीनियर हैं और जो सुपरवाइज़र हैं हमारे, वो हमें एज़ कम्पेयर टू द फिटनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन वो टास्क उनको असाइन कर सकते हैं जो टास्क ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट ये टास्क असाइन किए जाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर हमारे पास, एक है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री एंड अदर वन इज़ इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, व्हेन अ पर्सन यूजेस द एनर्जी टू डू वर्क। जब भी कोई पर्सन कोई काम करता है, ज़ाहिर है वो एनर्जी यूज़ करता है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं एटीपी की फॉर्म में। सो जब कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसके जो वो एनर्जी यूज़ करे तो उसके क्या होगा, लाइक आपने देखा होगा, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंटेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से हीट प्रोड्यूस होगी, स्वेटिंग होगी आपको। तो इसी तरह वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, व्हेन बॉडी यूजेस एनर्जी टू डू वर्क, हीट इज़ लिबरेटेड। द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द सेल्स, जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है हीट की सेल्स के थ्रू, वो एक दो तरह से हो रही है। एक तो सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू और दूसरा सेल वर्क के थ्रू। इसकी नेक्स्ट उन्होंने बहुत ही मज़े की हमारे पास इक्वेशन दिया, लाइक जब न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है, ये मिलकर एटीपी बना रहे हैं, एटीपी प्लस हीट। और जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सेल वर्क हो रहा है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारे पास हीट प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू मेटाबॉलिक रेट। हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है क्या। हम इसमें क्या करते हैं कि हम पर्सन की जो ड्यूरिंग वर्क जो उसकी हीट प्रोडक्शन हो रही है, हम उसके थ्रू हम उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको मेजर करते हैं। ओके, इसमें जो हमारे पास है हीट को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो कैलोरी है। कैलोरी को डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। लेकिन क्योंकि कैलोरी जो है वो बहुत स्मॉल यूनिट है, इसलिए हम किलो कैलोरी यूनिट यूज़ करते हैं। किलो कैलोरी इज़ इक्वल टू द 100 कैलोरीज, सॉरी 1000 कैलोरीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है डायरेक्ट कैलोरीमीटर की। So it is the process of measuring a person metabolic rate by the measurement of heat production is called direct calorimetry. I think it's clear. इसमें क्या है बेसिकली कि हम किसी भी पर्सन की जो है मेटाबॉलिक रेट उसको मेजर करते हैं वाया द मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोडक्शन। सो बेसिकली इस टेक्निक में हम करते क्या, इट्स वेरी इजी लिटरली। आप देखें, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम है जिसके थ्रू ये बहुत इजीली एक्सप्लेन की जा सकती है। इसमें हम पर्सन को एक प्लेस करते हैं एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर, और इसके अराउंड जो है एक जैकेट होती है, जो है के अंदर एक जैकेट होती है वाटर की। और इसमें हमने दो अलग अलग जो आउटफ्लोज जा रहे हैं, एक जो है यहाँ पे डायरेक्टली एयर फ्लो होता है इनटू द चैम्बर लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एंड आउट वो जा रही है। ओके, और जो हमारे पास ये जो अलग से अलाउंस बनाई है हमने वो है फॉर द हीट लॉस, जो कि एवेपोरेशन के थ्रू भी हो रही है, सेल वर्क के थ्रू, एसिड बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं उनके थ्रू जो भी हमारे पास जो हीट है वो आउटसाइड द मूव कर रही है डिवाइस या ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने शो किया यहाँ पे सर्कुलेटिंग जैकेट है हमारे पास वाटर की। ठीक है, सही है। अब इसमें क्या होगा, जब पर्सन वर्क परफॉर्म करेगा तो इसमें जो बॉडी से जो हीट रिलीज़ हो रही है वो डायरेक्टली जो हमारे पास ये जो जैकेट सराउंड कर रही है इसको, इसके जो है वाटर में का जो टेम्परेचर है उसको राइज़ करेगी। सही है, ठीक है। तो इसके थ्रू अब जैसे कि हमने पहले बात की डायरेक्ट कैलोरीमीटर में हम करते क्या हैं कि हम जो है टेम्परेचर जो है उसमें जो भी राइज़ आता है उसके थ्रू हम पर्सन की जो मेटाबॉलिक रेट है उसको मेजर करते हैं। तो सो इट्स वेरी ईजी कि आप इसमें जो है इसके टेम्परेचर के थ्रू हम मेजर करेंगे उसका मेटाबॉलिक रेट। लेकिन इसमें एक इसका फ्लॉ हम कह सकते हैं कि अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास जो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है वो बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इसका एक फ्लॉ ये है कि इसके दौरान जो हमारे पास ऑपरेटर है खुद अपनी हीट भी प्रोड्यूस करे, तो इस तरह से फिर हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी हीट की। सो we can we further study indirect calorimetry, and it will be very clear to us that it is a more efficient technique. So next point हमारे पास indirect calorimetry.
इसमें बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्होंने बताया कि हमारे पास जो कुछ फ्लॉज़ आ रहे थे, उन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेन फ्लॉज़ बताए हमारे पास डायरेक्ट कैलोरीमीटर के, कि एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, लार्ज इनफ एंड इट इज़ मच एक्सपेंसिव, और सेकंड वन ये कि इटसेल्फ प्रोड्यूस हीट। ओके, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री की। इसमें क्या है कि हम जब डायरेक्ट कैलोरीमेट्री की हम बात करें तो उसमें हम हीट को देख रहे थे, और वाया द मेजरमेंट ऑफ हीट वी आर कैलकुलेटिंग द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग वर्क। और जब इंडायरेक्ट कैलोरीमेट्री की बात हो रही है तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इन दोनों ही कंजप्शन को देख रहे हैं कि पर्सन किस अकॉर्डिंग टू इन विच मैनर एंड एट विच रेट द पर्सन इज़ यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन ऑक्सीजन कंजप्शन एंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ओके, अब हम देखेंगे, अब स्पेसिफिकली हमें ये देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि जो पर्सन जो न्यूट्रिएंट ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी टाइप क्या है, वो है वो फैट है या कार्बोहाइड्रेट है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, याद रखनी है एज फॉर द सेक ऑफ MCQ। Energy repleted when fat is the only nutrient metabolized in 4.7 kilocalories, or when the energy released when only carbohydrates are used is 5.05 kilocalories. सो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट को जब हम इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 5.05 किलो कैलोरीज, और जब हमने फ़ैट की बात की तो उसमें थी 4.7 किलो कैलोरीज। अच्छा, तो अब हम देखेंगे जब पर्सन जो एक्सरसाइज कर रहा है एट ऑक्सीजन कंजप्शन का जो उसका अगर रेट है 2 लीटर पर मिनट, तो वो क्या करेगा, वो यूजुअली वो एक्सपेंड करेगा डेफिनेटली 10 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो हम कैसे देखेंगे, ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हमने क्या करना है, हमने ऑक्सीजन की कंजप्शन देखनी है, और टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंज्यूम कर रहा है, कौन सी टाइप कंज्यूम कर रहा है न्यूट्रिएंट की। अब उसके थ्रू हम कर सकते हैं मेजर इसका वर्क रेट। सही है, अब हमें देखना है कि अब ऑक्सीजन की कंजप्शन जो हो रही है वो हम कैसे मेजर करेंगे। इसके जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो ओपन सर्किट स्पायरोमेट्री। सही है, इसमें हम क्या करेंगे कि पर्सन की जो नोज़ है उसके ऊपर एक क्लिप लगा देंगे, जैसे यू कैन सी हेयर इज़ अ नोज क्लिप ऑन द पर्सन। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो हम प्रिवेंट करेंगे नेज़ल ब्रीदिंग से, नेज़ल ब्रीदिंग को। ठीक है, एंड रिस्पायरेटरी वॉल दैट अलाउड रूम एयर टू बी ब्रीथ इन वाइल द एक्सहेलर वाज डायरेक्टेड टू द कलेक्शन बैग। अब मतलब अब उसके आप फेस पे देखिए, मतलब जो हमारे पास उसने मास्क लगाया हुआ है माउथ पे। ठीक है, रिस्पायरेटरी वॉल्व उसको लगा होगा ताकि वो इनहेल कर सके, और एक अलग से कलेक्शन बैग होगा जिसमें उसकी एक्सहेल है जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रही है वो एक अलग से कलेक्शन बैग में जाएगी। ओके, और जो हमारे पास जो कलेक्शन बैग होगा उसमें फर्दर एक्सप्लेन हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे गैस का वॉल्यूम और परसेंट उसमें क्या आ रही है, जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या परसेंटेज है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और हम इसको एक और तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं अदर केमिकली और विद द एड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैस एनालाइजर्स। ठीक है, अब मॉडर्न डे में चूँकि हमारे पास हर चीज़ जो है मोर एफिशिएंट हो गई है, तो हमारे पास एक मोर जो है एडवांस्ड फॉर्म आ गई है जिसमें हम ब्रीथ बाय ब्रीथ बेसिस कंप्यूटर के थ्रू वॉच कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स है जिससे हम एनालाइज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजप्शन रेट है, ठीक है, और जो जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है, इसके रेट को हम बहुत मतलब जो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था उसने इसको बहुत ईजी बना दिया है और बहुत फास्टर भी, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है टू मेक श्योर हमारे पास ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है यूज़ किया जाता है जो कि एनालाइज करने के लिए, मेयर करने के लिए ऑक्सीजन की कंजप्शन को और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को। सो हियर इज़ अ समरी, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो है वो यूज़ करती है हीट के मेजरमेंट को टू मेजर द मेटाबॉलिक रेट, और जो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है वो यूज़ करती है ऑक्सीजन की कंजप्शन को, उसको मेजरमेंट करके उसकी मेजरमेंट वो करती है और उसके थ्रू वो इनडायरेक्टली मेजर करती है मेटाबॉलिक रेट। सो होप सो अब क्लियर हो गया होगा। So the next topic we will discuss in the part 3 of that chapter. Jazakallah.